बात करेंगे एक और अहम मुद्दे की। तो अनुबंध पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी योजना सीएम हाउस के घेराव की थी। हालांकि वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है और उन्होंने 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल और आमरण अनशन का आह्वान कर दिया है। ऐसे में उनकी मांग है कि सालों से वो नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं, लेकिन अब तक उनका यह वादा पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सूबे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हजारों स्वास्थ्यकर्मी साल 2015 से ही आंदोलन कर रहे हैं। बार बार विभाग और सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन अब हेमंत सोरेन के सामने उन्होंने अपनी ये मांग रखी है और खुद उनका कहना है कि खुद सीएम हेमंत सोरेन ने अपने मंच से इन अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को आगे से 3 महीने के भीतर अनुबंध से हटाकर नियमित करने का वादा किया था और इसी बात को लेकर ये सड़क पर उतरे हैं। जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। नीरज, जिस तरह से आज आंदोलन हुआ है, जिस तरह से अनुबंध पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी काफी आक्रोशित दिखे हैं और अब उन्होंने आने वाले दिनों में आमरण अनशन अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है, तो ऐसे में तो पूरे सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी संख्या 3000 से लेकर 5000 तक ही है और 24 जिले से आज ये रांची पहुंचे हुए थे अपने विभिन्न मांगों को लेकर। और इनका ये साफ कहना था कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये अपने कार्य पर नहीं लौटेंगे। और ये मांगें इनकी अभी से नहीं, लंबे वर्षों से अगर ये कहा जाए तो कई वर्षों से ये बातें सामने आ रही थी। कई वार्ता भी इनके साथ की गई, मंत्री बन्ना गुप्ता की भी इनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन इन्हें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा था। लिहाजा आज ये बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए थे और राजभवन की तरफ से होते हुए ये सीधा मुख्यमंत्री आवास के निकट पहुंच गए और जहां पर ये कुछ देर तक धरने पर बैठे रहे। समझाने बुझाने के बाद ये वापस राजभवन के पास पहुंच गए हैं और इन्होंने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, इनकी शिकायत है कि बहुत मामूली वेतन पर ये काम कर रहे हैं, सालों से इन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और इनका कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन ने इन्हें आश्वासन भी दिया था। देखिए, पिछले वर्ष की बात करें तो कई अनुबंध कर्मियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। लिहाजा इनका एक आधार है कि जिस तरह से दूसरे अनुबंध कर्मियों का प्रोत्साहन राशि बढ़ाया गया है उस प्रकार से हमारा भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाया जाना चाहिए। इनका कहना है कि हम 16 वर्षों से काम कर रहे हैं और हमारा वेतन सिर्फ 15,000 है और इन्होंने कोरोना काल में अपने जीवन को दांव पर रखकर काम किया बिना किसी भेदभाव के। साफ इनका ये क्लियर था कहना कि उनकी जो लाइफ की जो इशूज़ है उन्होंने उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने राज्य की सेवा की, लोगों की सेवा की। उस प्रकार से राज्य जिस प्रकार से इन्होंने सेवा की उस प्रकार से सरकार को भी इन पर ध्यान देना चाहिए और इनकी मांगें सुनी जानी चाहिए, क्योंकि ये अपने लाइफ को दांव पे रखते हैं, अपने परिवार को घर पे छोड़कर आते हैं और कोरोना काल जैसे जो समय था उसमें काम किए थे। तो ये साफ कहा जा सकता है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो जो अनिश्चितकालीन इन्होंने हड़ताल का जो घोषणा कर दिया है उससे स्वास्थ्य व्यवस्था है जो वो चरमरा सकती है। बिल्कुल नीरज, इनका कहना है कि सालों तक इन्हें 10,000 की सैलरी मिलती रही, जो अब बढ़कर 14,000 हुई है, वो भी पर्याप्त नहीं है। इनका आंदोलन शुरू हुआ है, उसके बाद से क्या किसी अधिकारी से कोई वार्ता हुई, क्या कोई अपडेट मिल पाया है कि कोई आश्वासन या कोई वार्ता हुई हो? देखिए, जिस वक्त इनका हड़ताल शुरू हुआ था उस वक्त बातें सामने आ रही थी कि इनकी सरकार के समक्ष बातें रखी जाएगी, कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा और उससे उन लोगों से मुलाकात करेगा, लेकिन अभी तक कोई बातें सामने नहीं आई हैं। लिहाजा ये लोग अभी भी राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी जो प्रमुख मांग है वो, क्योंकि 2014 में इन्हीं के जैसे जो लोग थे उन्हें समायोजित कर लिया गया था और ये उसी आधार पे सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से उनका समायोजन किया गया था उसी प्रकार से इनका भी समायोजन कर दिया जाए, क्योंकि इनके 16 साल हो चुके हैं और 16 साल से इन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है।
चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये हजारों अनुबंध कर्मी हड़ताल पर उतर आते हैं तो सूबे की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा जाएगी। राजधानी रांची की बात की जाए या दूसरे जिलों की, हर जगह दारोमदार इन्हीं पर है, क्योंकि डॉक्टरों की संख्या कम है, नर्स की संख्या कम है, जो टेक्नीशियन है उनकी भी संख्या कम है। ऐसे में इनके हड़ताल पर जाने से लोगों को अच्छा खासा स्वास्थ्य के क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ेगा, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि सरकार इनकी समस्याओं पर गौर करे और इन्हें आश्वासन देकर इनका आंदोलन खत्म कराए या इनकी मांगों को लेकर एक सार्थक चर्चा हो, आश्वासन दिया जाए। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि सरकार निर्णय क्या कुछ लेती है। हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट। और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट 6207676941 और 9128555858। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।